हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वॉरियर में, जहां मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो चैप्टर 3 है वैद्युत विभव उसे पूरा करा दिया था और उसके सारे जो डेरिवेशंस थे सारे हमने कर लिए थे। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 के जो वैद्युत विभव है उसके आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कवर करेंगे जो क्या है पिछले बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट रहेंगे उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मतलब एक चीज़ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए बताऊं तो मैं जितने मैं कराऊंगा ठीक है वो कराऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें और कोई एक्स्ट्रा में क्वेश्चन पूछना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में क्या व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, वहाँ से क्या है अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ नहीं रहा है तो उसको उसका फोटो खींचकर व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर देना, वहाँ क्या है मैं उसका तुम्हें सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, तो देखो देखते हैं आज का जो पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो क्या है। यहाँ दो बिंदुओं के बीच विभवांतर दे रखा है, दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वो कितना है 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁻5 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर दे रखा है, ठीक है, और क्या है आवेश का मान दे रखा है। हमें क्या निकालना है, जो कार्य यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है वो निकालना है। ठीक है, तो सवाल का करने का तरीका सबसे पहले और जो सवाल में चीज़ें दे रखे होंगे उनको नोट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है विभवांतर दे रखा है, विभवांतर कितना है, दोनों बिंदुओं की जो विभवांतर है वो है 60 वोल्ट। क्या लिखेंगे, विभवांतर। विभवांतर को हम क्या डेल्टा वी से लिख सकते हैं और डेल्टा वी का जो मान है कितना हो जाएगा 60 वोल्ट। ठीक है, ये जाएगा। अब बात करें जो बिंदु आवेश है उसको ले जा रहे हैं वो कितना है 3 × 10⁻⁻5। जो आवेश का मान है Q बराबर 3 × 10⁻⁻5 कूलाम, ये हो गया आवेश। ठीक है, तो हमें क्या है कार्य निकालना है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। कार्य W बराबर क्या है क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करें वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य है उसका हमें सूत्र पता है। अब कार्य के लिए सूत्र क्या होता है, W बराबर Q × डेल्टा V। इससे देखेंगे हम Q का मान, Q का कितना मान है 3 × 10⁻⁻5 और विभव का कितना मान है 60। गुणा करेंगे कितने जाएंगे 180 × 10⁻⁻5। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा जूल। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या है, अगर हम इसको वैज्ञानिक रूप में लिखना चाहें पूरी तरह से, यानी कि जो हमारा नियम होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है दशमलव के बाईं ओर एक अंक होना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म में लिखना चाहें तो देखो क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 180.0 × 10⁻⁵ ये जाएगा। यानी 180 को मैं 180.0 × 10⁻⁵ लिख सकता हूँ और करता क्या हूँ दशमलव को 1 2 दो अंक बाईं तरफ लाता हूँ। अगर हम दशमलव को बाईं तरफ ला रहे होते हैं तो क्या है ये 10 की घातें होती हैं वो क्या है प्लस में बढ़ जाती है, जितने अंक लाएंगे उतनी ही घातें क्या होंगी बढ़ जाएंगी। तो देखो कार्य का मान हो जाएगा W बराबर 1.8 × 10⁻⁻3 जूल, ये हो जाएगा आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को, 5 कूलाम का एक विद्युत आवेश है, वो एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। यानी कि क्या है वैद्युत क्षेत्र में जब हम एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं तो हमें क्या है 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ रही है। यह समझें इतना कार्य हमें करना पड़ रहा है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है, जहाँ पहले वाले बिंदु का विभव दे रखा है कितना है 10 वोल्ट है, तो हमें क्या है दूसरे बिंदु का विभव निकालना है। दूसरा बिंदु होगा उस पर कितना विभव होगा। ठीक है, तो देखो देख लेते हैं पहले जो आवेश का मान है, सबसे पहले वही चीज़ें नोट करनी है जो हमें दिया गया है सवाल में। तो क्या दिया गया है, सबसे पहले आवेश का मान दे रखा है, आवेश Q बराबर 5 कूलाम। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद बात करें जो कार्य है वो कितना है, ले जाने में व्यय ऊर्जा यानी कि किया गया कार्य, तो कार्य कितना हो जाएगा 25 जूल। ठीक है, और जो एक बिंदु है, एक बिंदु पर विभव कितना है तुम्हारा 10 वोल्ट है। पहले बिंदु पर विभव, पहले बिंदु पर विभव ऐसे मान लेते हैं V1 बराबर कितना है तुम्हारा 10 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया। पूछ क्या रहा है, दूसरे बिंदु का विभव निकालना है हमें, दूसरे बिंदु का विभव
V2 बराबर क्या रहेगा तुम्हारा क्वेश्चन। अब देखो इसके लिए क्या हमने सूत्र पढ़ा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी कि जो हमने हेडिंग में देखा था, हम क्या कर रहे थे, बिंदु बी से किसी आवेश को बिंदु ए तक ला रहे थे, मतलब परीक्षण आवेश Q0 था, इसको बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य क्या था, W था। तो हम देख रहे थे बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर, तो बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर हो कितना रहा था, जब बी से ए की तरफ ला रहे थे VA माइनस के VB बराबर W/Q0, ये था। ये हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम सवाल कॉल करते हैं। जहाँ तक ले जा रहे होते हैं वो पहले लिखा जाएगा, और जहाँ से ला रहे होते हैं वो क्या होता है, बाद में माइनस करके लिखा जाता है, ठीक है। तो देखो ये देखेंगे, तो यहाँ है क्या, जो मेन बात है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, एक तरह समझेंगे। जो पहला बिंदु है वो है बी, और दूसरा बिंदु है वो क्या रहेगा तुम्हारा ए होगा। तो हो क्या जाएगा इसमें, अगर हम बात करेंगे इसके विभवांतर के लिए, बिंदुओं के बीच विभवांतर, बिंदुओं के बीच विभवांतर, तो जो बिंदुओं के बीच विभवांतर है वो हो क्या जाएगा, क्योंकि क्या है, हम पहले वाले बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, V2 माइनस के V1 बराबर W/Q0, क्या हो जाएगा, V2 माइनस के V1 बराबर W/Q0। और V2 का हमें मान निकालना है, माइनस V1 का कितना मान है 10 बराबर W का कितना मान है 25/Q0 का कितना मान है 5, ठीक है। 5 से 25 क्या है तुम्हारे कट जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे तुम्हारे, ये 5। देखो हो क्या जाएगा, ये बन जाएगा V2 माइनस की 10 = 5, ये हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या यहाँ V2 को मान निकालना है, तो V2 को मान निकालना है, तो माइनस की 15 दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो क्या जाएगा तुम्हारा ये V2 बराबर हो जाएगा 15 वोल्ट, यानी कि जो दूसरा बिंदु है उस पर विभव कितना रहेगा तुम्हारा, दूसरे बिंदु का जो विभव है वो कितना हो जाएगा तुम्हारा 15 वोल्ट, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए, उतारें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्या है, 3 और 4 क्वेश्चन इनको देखते हैं आपके बारे में। 1 सेमी, पहले तो तीसरा क्वेश्चन है, 1 सेमी त्रिज्या के गोले को, 1 सेमी त्रिज्या का क्या है, गोला है, 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। एक गोला दे रखा है जिसकी त्रिज्या दे रखी है 1 सेंटीमीटर है, और बात करें इस पर जो आवेश है, इस पर आवेश कितना है तुम्हारा 1 कूलम का है। हमें क्या है, इस पर उत्पन्न विभव की गणना करनी है। देखो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सवाल में जो दे रखा होगा उन चीज़ों को नोट करेंगे। तो यहाँ क्या है, गोले की त्रिज्या दे रखी है वो लिख लेते हैं, गोले की त्रिज्या स्मॉल r मान लेते हैं, कितना मान है 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को क्या है, हमें मीटर में चेंज करना होगा, तो कितने जाएंगे तुम्हारे 1 सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 1 × 10⁻⁻2 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मीटर कितने होते हैं 10⁻⁻2, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, जो गोले को दिया गया आवेश है उसका कितना मान है 1 कूलम, गोले पर आवेश, गोले पर आवेश है स्मॉल q, कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 कूलम, ठीक है। और है क्या, हमें गोले के पृष्ठ पर हमें उत्पन्न विभव की गणना करनी है, गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव, ठीक है। तो देखो होता क्या है, अगर हम बात करें किसी गोले को हम आवेश दे रहे हैं, उसको जो दिया गया आवेश है सदैव ऐसे व्यवहार करता है कि जो आवेश है गोले के केंद्र पर स्थित हो, यानी कि देखो जैसे मान लेते हैं एक गोला है, इसको हमने +2 कूलम का आवेश दिया, ठीक है। अब बात करें अगर हमें इसके पृष्ठ पर विभव निकालना है, तो ये जो आवेश है वो ऐसे व्यवहार करेगा कि जो समस्त आवेश है वो क्या है, गोले के केंद्र पर स्थित हो। तो हम जब निकालेंगे इसके पृष्ठ पर आवेश, तो ऐसे निकालेंगे केंद्र O पर स्थित आवेश के कारण इसके पृष्ठ के बिंदुओं पर विभव, यानी कि बिंदु आवेश के कारण जो विभव वाला सूत्र है वो काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, गोले के पृष्ठ पर विभव की गणना करनी है। तो यहाँ हो जाएगा गोले के पृष्ठ पर विभव, ये हो जाएगा V बराबर 1/4πε0 Q/r, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका मान कितना होता है 1/4πε0 का मान रहेगा 9 × 10⁹, और Q का मान है, Q का कितना मान दे रखा है यहाँ पर, आवेश 1 कूलम है, दूरी है 1 × 10⁻2, ठीक है। हल करेंगे 10⁻2 ऊपर जाएंगे तो 9 और घात 2 11 हो जाएंगे, तो गोले के पृष्ठ पर विभव हो जाएगा 9 × 10⁻11 वोल्ट, ये हो गया गोले के पृष्ठ पर विभव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, +40 माइक्रो कूलम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। दो आवेश हैं,
इनके बीच की दूरी दे रखी 0.4 मीटर है और प्रत्येक आवेश का जो मान है प्लस के 40 माइक्रो कूलाम है। इनके हमें मध्य बिंदु पर विभव की गणना करनी है। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए, जबकि दे रखा है माध्यम का परावैद्युतांक है वो कितना है तुम्हारा 2 है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो आवेश है वो देख लेते हैं। आवेश, पहला आवेश है उसे मान लेते हैं हम Q1 और मान कितना है इसका 40 माइक्रो कूलाम। माइक्रो मान दे रखा है, माइक्रो कूलाम हो जाएगा और माइक्रो का मान कितना होता है 10 से घात माइनस के 6। तो यहाँ लिख लेंगे हम 40 गुणा 10 से घात माइनस के 6। हुआ क्या, इसकी एक जीरो से इसकी एक घात प्लस के 1 बनेंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे यहाँ, यानी कि माइनस के 6 और जीरो की घात प्लस के 1 तो माइनस के 5 कूलाम। ठीक है, ये हो जाएगा। वही बात करें जो आवेश तुम्हारा दूसरा है, दूसरे दोनों आवेशों का मान ही यही है। दूसरे आवेश का मान कितना रहेगा 40 माइक्रो कूलाम, यानी कि 40 गुणा 10 से घात माइनस के 6 क्या ले सकते हैं 4 गुणा 10 से घात माइनस के 5 कूलाम। अब बात करें दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो जो आवेशों के बीच की दूरी है उसे मान लेते हैं r, कितना मान है इसका 0.4 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें क्या है, हमें जो आवेशों को मिलाने वाली रेखा है उसके मध्य बिंदु पर विभव निकालना है और दे रखा है यहाँ माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो कितना दे रखा है 2। माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल के बराबर कितना रहेगा तुम्हारा 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या है, इसके लिए चित्र बना लेते हैं। मान लेते हैं, देखो जो पहला वाला आवेश है Q1 और दूसरा आवेश क्या है Q2 है। पहला वाला जो आवेश है Q1 मान लेते हैं बिंदु A पर स्थित है और जो Q2 है वो क्या है बिंदु B पर स्थित है। सवाल में दे रखा है दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी कितनी है 0.4 मीटर है। हमें क्या है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विभव निकालना है। तो मान लेते हैं इनका मध्य बिंदु क्या है तुम्हारा O है। मध्य बिंदु क्या है O है। तो जो मध्य बिंदु होगा वो A से B की जो दूरी है उसको क्या है 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो क्या जाएगा A से जो O की दूरी होगी 0.2 मीटर मान होगा इसका। ऐसे ही O से जो B की दूरी होगी उसका भी कितना मान रहेगा 0.2 मीटर। ठीक है, अब होगा क्या, जब हम O पर विभव निकालेंगे तो Q1 के कारण O पर विभव देखेंगे, ऐसे ही Q2 के कारण O पर विभव देखेंगे। यहाँ 2 विभव हो जाएंगे। जब O पर परिणामी विभव देखना होगा दोनों को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। ठीक है, देखो देखते हैं। आवेश Q1 के कारण, आवेश Q1 के कारण बिंदु O पर विभव, देखो ये क्या जाएगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन साथ ही साथ यहाँ क्या दे रखा है माध्यम का परावैद्युतांक भी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ क्या माध्यम का परावैद्युतांक वाला पद भी लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट के Q1 बटे R1। इस वाली जो A से O की दूरी है उसे मान लेते हैं R1 और इधर की तरफ O से जो B की दूरी उसे मान लेते हैं R2, अपनी तरफ से मान लेते हैं। ठीक है, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का कितना मान है 9 गुणा के 10 से घात 9, ये हो जाएगा। Q1 का मान 4 गुणा 10 से घात माइनस के 5 ये आ रहा है बटे K का जो मान है 1/4, ये ध्यान रखें 9 गुणा के 10 से घात मान है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होता है। ठीक है, अब K का मान अलग से मान लिखना होगा। K का कितना मान दे रखा है 2 है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 2 गुणा R1 का मान कितना 0.2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 2 से क्या है 4 कट जाएंगे तुम्हारे 2 बार, पॉइंट उठाएंगे तो यहाँ बढ़ जाएंगे 0, 2 से कट जाएंगे 20 10 बार। ठीक है, 9 का गुणा 10 में करेंगे कितने जाएंगे तुम्हारे, एक तरह से ये बन जाएंगे 90 गुणा 10 से घात 4, यानी कि 10 से घात 9 और 10 से घात माइनस के 5 कितने जाएंगे 4, ये जाएगा वोल्ट। यानी कि जो Q1 आवेश है उसके कारण ऊपर विभव कितना मान गया 90 वोल्ट, ये हो जाएगा। ऐसे ही देखते हैं आवेश Q2 के कारण ऊपर विभव, आवेश Q2 के कारण बिंदु O पर विभव। तो देखो ये भी क्या हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q2 बटे R2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का फिर से मान कितना हो जाएगा 9 गुणा 10 से घात 9 और Q2 का मान कितना रहेगा तुम्हारा 4 गुणा 10 से घात माइनस के 5, ये हो जाएगा बटे K का मान 2 और R2 का कितना मान रहेगा 0.2। ठीक है, 2 से कट जाएंगे तुम्हारे 2 बार, फिर से वही पॉइंट आएंगे 0 बढ़ जाएगी, ये कितने कट जाएंगे तुम्हारे 10 बार, गुणा करेंगे कितने आएंगे 90 गुणा 10 से घात 4 वोल्ट। ठीक है, यानी कि Q2 आवेश के कारण बिंदु O पर भी क्या बन गया 90 गुणा 10 से घात 4 वोल्ट।
अब हमें क्या है बिंदु O पर परिणामी विभव देखना है। हम देख रहे हैं V1 और V2 दो विभव काम कर रहे हैं बिंदु O पर, ठीक है। ठीक है, तो अब देखें बिंदु O पर परिणामी वैद्युत विभव। तो बिंदु O पर हम देख रहे हैं क्या है, दो विभव काम कर रहे हैं, एक तो V1 हो रहा है और एक क्या हो रहा है V2। तो बिंदु O पर जो परिणामी विभव है उसको मान लेते हैं V बराबर हो जाएगा V1 प्लस के V2। क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस के V2। तो V बराबर V1 का कितना मान है 90 गुणा 10⁴ प्लस 90 गुणा 10⁴। दोनों को जोड़ेंगे तो कितने जाएंगे तुम्हारे, तो ये जाएंगे 90 और 90 180 गुणा 10⁴ वोल्ट, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, 180.0 गुणा 10⁴ ये लिख सकता हूं मैं, क्योंकि इसका मतलब 180 है। अब ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमें क्या है, जब भी हमें लास्ट फाइनल आंसर लिखना होता है तो ऐसी फॉर्म में लिखना होता है दशमलव के बाईं तरफ केवल एक ही अंक को, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं अभी 3 अंक हो रहे हैं, तो क्या दशमलव को मैं 2 अंक बाईं तरफ लेके आऊँगा, 1 और 2। और अगर हम दशमलव को बाईं तरफ लेके आ रहे हैं तो जहाँ जो 10 की घातें होती हैं वो क्या है प्लस में बढ़ जाती है, जितना अंक लाएंगे उतनी ही बढ़ जाएंगी। तो क्या मान हो जाएगा V का, V बराबर हो जाएगा फाइनल 2 अंक इधर की तरफ लाएंगे तो 1.8 गुणा 10⁶ वोल्ट। तो क्या होगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर जो विभव है O पर कितना विभव हो जाएगा 1.8 गुणा 10⁶ वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारे 2 सवाल हो गए हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो अभी के लिए ना उतार लें। तो आइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे जो अगले क्वेश्चन रहेगा न्यूमेरिकल 5 और 6वां। अब ये देखेंगे तो क्वेश्चन क्या है, एक प्रोटॉन दे रखा है, एक प्रोटॉन को क्या है 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया गया है। प्रोटॉन को क्या है 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया गया है और हमें गणना करनी है प्रोटॉन का वेग कितना होगा। तो सबसे पहले चीज़ें जो हम अपने हिसाब से नोट कर सकते हैं, यानी सवाल में जो दे रखा है वो चीज़ें देखेंगे। तो क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन है और प्रोटॉन का हमें आवेश पता होता है प्लस के E, यानी कि 1.6 गुणा 10⁻⁻�19। तो यहाँ लिख लेंगे हम प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश स्मॉल q मान लेते हैं, कितना हो जाएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻�19 कूलम, ये हो जाएगा। अब इसे क्या है 500 वोल्ट के विभवांतर तक त्वरित किया गया है, विभवांतर दे रखा है और विभवांतर का मान कितना है तुम्हारा, विभवांतर या विभव की बात करें V बराबर है 500 वोल्ट, ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर कह रहा है हमें यहाँ पर क्या है प्रोटॉन का वेग निकालना है। तो एक चीज़ समझें, प्रोटॉन का आवेश और प्रोटॉन का द्रव्यमान जो कि नियत है तो उनको हमें पता होना चाहिए। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना रहेगा, स्मॉल m बराबर 1.66 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम ये रहेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और हमें गणना क्या करनी है प्रोटॉन के वेग की। तो देखो प्रोटॉन का वेग, प्रोटॉन का वेग स्मॉल v बराबर क्या रहेगा तुम्हारा, क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये जाएगा। अब होता क्या है, यहाँ पर जो प्रोटॉन का वेग है एक तरह से समझना है, जो भी प्रोटॉन की जो ऊर्जा होगी, प्रोटॉन की जो ऊर्जा बनेगी विभव के कारण वो होगी उसकी गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा प्रदान करेगी उसे वेग, ठीक है। तो यहाँ देखो होगा क्या, या तो डायरेक्टली मैंने तुम्हें सूत्र लिखाया हुआ है, यानी कि V बराबर √2qV/m, उस सूत्र से देख लेंगे। या अगर ऐसे भी नहीं समझ रहे हैं तो देखो ऐसे कर लेंगे हम, यानी कि हमें पता है जहाँ जो गतिज ऊर्जा है वो बनेगी विद्युत ऊर्जा के 1/2mv इसके बराबर क्या होगा तुम्हारा qV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली जो ऊर्जा है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि वैसे भी जो किए गए कार्य का, यानी कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को हम ऊर्जा देंगे, ठीक है, ऊर्जा देंगे तो वो क्या है अब उस पर कार्य करेंगे तो उसको ऊर्जा के बराबर होगी, तो ये क्या बन जाएगी तुम्हारी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या है वेग का मान निकालना है, प्रोटॉन का वेग V बराबर के कारण निकालना है। जब V का मान निकालेंगे तो क्या जाएगा, 2 का इधर गुणा हो जाएगा 2qV/m, ये हो जाएगा V बराबर √2qV/m, ये बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है सबके मान लिख लेते हैं, V बराबर √2, Q कौन कितना है 1.6 गुणा 10⁻⁻�19। और बात करें, ध्यान रखें यहाँ पर ये जो V लिखा हुआ है वो कैपिटल V है और जो स्मॉल v है वो वेग के लिए और कैपिटल V किसका है विभवांतर के लिए, ठीक है। और विभवांतर का मान कितना है तुम्हारा 500 वोल्ट, ये हो जाएगा बटे स्मॉल m, ये द्रव्यमान का मान है। द्रव्यमान का मान कितना है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना रहेगा 1.66 गुणा 10⁻⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब इसको क्या है तुम्हें हल करना है और इसका जो भी आंसर बनेगा
वो क्या है कमेंट सेक्शन में करके बताना है कितना इसका आंसर रहेगा, वहीं मैं तुम्हें इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला वाला सवाल। अब दूसरा तो देखो क्या है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 6वां क्वेश्चन रहेगा। क्या है, दिए गए आवेशों के निकाय की हमें निकालनी है कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर क्या है, 3 आवेश है, -q, +q और +q। जो पहला वाला आवेश है -q और +q, दोनों के बीच की दूरी 2a, +q और ये +q के बीच की दूरी a, और ये +q और ये -q के बीच की दूरी क्या है 2a। ऐसा मान लेते हैं जो पहला वाला बिंदु है इसे a मान लेते हैं, b मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं हम c। ठीक है, और है क्या, हमें इस निकाय की निकालनी है ऊर्जा। क्या निकालनी है, निकाय की ऊर्जा निकालनी है। तो इसको मान लेते हैं हम q1 और इसको मान लेते हैं q2 और इस वाले आवेश को क्या मान लेते हैं हम q3, यानी q1 का मान -q, q2 का मान +q और q3 का मान क्या रहेगा +q। और ये a से b की दूरी है, इसे मान लेते हैं r1 बराबर 2a और इसे मान लेते हैं r2 बराबर a और इसे मान लेते हैं r3 बराबर 2a। ठीक है, ये जाएगा। तो हमें निकालनी है निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के अगर हम सूत्र की बात करें तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसका सूत्र होता है U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये रहेगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। अब इसके कारण क्या निकालनी है, हमें पूरे निकाय की ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, तो पूरे निकाय की ऊर्जा के लिए हुआ क्या, Q1 Q2 की ऊर्जा, Q2 Q3 की ऊर्जा और Q3 Q1 की ऊर्जा, तीनों जो निकाय बनेंगे उन सबकी ऊर्जा निकालेंगे, वो हो जाएगी संपूर्ण निकाय की ऊर्जा। तो देखते हैं, संपूर्ण निकाय की ऊर्जा U मान लेते हैं, U बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R1, यानी कि ये वाले इन दोनों के लिए। ठीक है, ये देख रहे हैं, प्लस 1/4πε0 Q2 Q3/R2। अब B और C के भी जो आवेश है Q2 और Q3 इन दोनों के बीच देख रहे हैं। ठीक है, प्लस 1/4πε0 अब ये Q3 और Q1 Q1/R3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब सब में से क्या है 1/4πε0 सब में से कॉमन है, तो यहाँ क्या करते हैं 1/4πε0 सब में से हो गया कॉमन, Q1 Q2/R1 प्लस Q2 Q3/R2 प्लस Q3 Q1/R3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब Q1 Q2 के मान की अगर हम बात करें, Q1 का मान कितना है -q और Q2 का मान क्या है +q। तो देखो होगा क्या 1/4πε0, इसका मान -q है और इसका मान कितना है +q। -q का +q में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा -q² बट्टे R1 का मान कितना है तुम्हारा 2a, ये हो जाएगा। ऐसी अब बात करें Q2 और Q3 के लिए, दोनों के मान क्या है +q में, तो ये क्या जाएगा q² a, ये बन जाएगा, क्योंकि इसका मान q है, इसका भी मान q है, तो q² हो जाएगा प्लस Q3 का मान कितना है तुम्हारा +q और इसका कितना मान है -q, कितना हो जाएगा तुम्हारा ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -q²/2a, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसको देखें -q²/2a और ये -q²/2a, माइनस माइनस वालों को एक तरफ कर लेते हैं हम। ठीक है, तो जो निकाय की ऊर्जा है U बराबर कितना आ रहा है तुम्हारा 1/4πε0, ये हो जाएंगे -2q² प्लस q²/a। 2 से 2 क्या होंगे यहाँ पर, ये कट जाएंगे, यानी कि देखो ये दोनों मिला के हो गए -2q²/2a, 2 से 2 कट गए, तो क्या बन गया तुम्हारा ये U बराबर 1/4πε0 -q² प्लस q²/a। दोनों मान क्या है यहाँ पर से बराबर है, तो क्या कट जाएंगे, तो क्या जाएगी तुम्हारी U बराबर 1/4πε0 × 0 बराबर 0। तो जो निकाय की ऊर्जा है कितनी हो जाएगी तुम्हारी U बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे 6 क्वेश्चन हो गए। इसी के साथ आज का जो लेक्चर है ये समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर तुम्हें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछने हैं तो मैंने बताया हुआ है तुम्हें कि डिस्क्रिप्शन में क्या है व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, जहाँ पर तुम क्या है जो भी क्वेश्चन पूछना है उसकी फ़ोटो खींच कर भेज सकते हैं, जहाँ मैं क्या है तुम्हें उनके सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है।